वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं वो चीज़ जो अपने घर में हम बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं, बिल्कुल उसका यूज़ ही नहीं करते हैं। कबाड़ी में देने के लिए हम लोग फेंके रहते हैं कि अब इसका यूज़ हमें नहीं करना है, पर उन्हीं चीज़ों को हम आज यूज़ में लेके आएंगे और बताएंगे कि क्या क्या चीज़ हमने यूज़फुल बनाई और वैसी ही चीज़ों का हम सिर्फ यूज़ करेंगे। जैसे कि कोई भी चीज़ ऐसे बॉटल्स वगैरह हमारे घर में होता है, या फिर ऐसे बर्तन होते हैं जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं, या फिर ऐसा कोई सामान होता है जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं और इसको साइड में रख देते हैं। तो चलिए चलते हैं उन्हीं सामानों का यूज़ करके अपने घर को सजाएं और यूज़फुल कोई ऐसा चीज़ बनाएं जिससे हमारा भी काम आए और आपके भी काम आए। तो चलते हैं वीडियो देखने। वीडियो फुल देखिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो ये है मेरे पास पुराना फ्राई पैन जिसका मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। इसकी हालत देख के आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये आयरन का है, मैंने लिया तो था इसको यूज़ करने के लिए, पर मुझे ये समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया था। मैं इसका यूज़ नहीं करती थी, तो सोचा कि आज इसका कुछ किया जाए। तो ऐसे ही हम किचन में ऐसे बहुत सारे बर्तन रखे रहते हैं जिसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आजकल ऐसे ऐसे क्राफ्ट चले हुए हैं, ऐसे ऐसी पेंटिंग चली हुई है जिसको आप करके नया लुक दे सकते हैं और अपने किचन को सजा सकते हैं। तो इसको तो देखिए, मैंने सबसे पहले से इसको पेंट कर दिया काले कलर से। तो आप अपने हिसाब से कोई भी कलर से कर सकते हैं जो आपको कलर समझ में आए। तो मैंने काले कलर से किया, फिर मुझे काला पूरा नहीं अच्छा लगा तो मैंने हाफ इसको गोल्डन कर दिया। तो इस जगह पे आप गोल्डन भी कलर कर सकते हैं। आजकल तो स्प्रे वाले गोल्डन कलर चले हुए हैं, तो इजी वे अब में अगर चाहते हैं तो स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये है मेरे पास क्ले, तो आप लोगों को पता ही है ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो इसको पहले हम दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे चलिए कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, अपनी कलाकारी दिखाते हैं। तो इसको पता ही है कि लिपन आर्ट है और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। अगर नहीं पता है तो ये दो तरह का मिलता है, एक ब्लैक होता है, एक वाइट होता है। इन दोनों को आपस में मिक्स कर दीजिए। खैर इसका नाम तो हम नहीं जानते हैं, इतनी जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन इन दोनों को मिक्स करने के बाद इसको आप किसी भी शेप में करके फेविकोल से चिपका के और कहीं भी आप इसका आर्ट बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिखता है। आप चाहे जैसा आपको बनाने आए आप बना के बस इसको चिपकाते जाइए और बहुत ही सुंदर दिखने लगता है। इसमें कोई कलाकारी की ज़रूरत नहीं है, इसे आप बिगिनर्स कोई भी बना सकता है। खैर मुझे भी नहीं आता है, पर मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही इजी है। मैंने देख देख के ही सीखा है, मुझे नहीं आता है ज़्यादा आर्ट और क्राफ्ट, लेकिन मुझे इसको डेकोरेट करके दिखाना था, इसलिए मुझे लगा ऐसा कि अगर मैं इससे क्ले से बनाती हूँ इस पर कुछ डिज़ाइन तो काफ़ी उभर के आएगा और सुंदर दिखने लगेगा। आप चाहे तो इस पर सिर्फ पेंटिंग भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, पर मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगा था और मैंने अपने हिसाब से जो जो मेरे माइंड में आता गया मैं वैसे वैसे इसको डेकोरेट करते गई। कोई भी प्लानिंग नहीं था कि मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, बस इसको डेकोरेट ही करते गई और पेंसिल की हेल्प से या टूल्स हैं आपके पास तो टूल्स की हेल्प से इसको ऊपर से थोड़ा सा डिज़ाइन करना होता है। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से किया है। तो चलिए इसको जब ये सूख जाए तो 1-1.5 घंटे इसको छोड़ दीजिए, फिर इसको पेंट करेंगे। तो फ्लावर है तो फ्लावर के हिसाब से ही हम पेंट करेंगे। तो ये इसको मैंने दिया है पिंक शेड और फिर पत्तों को देंगे ग्रीन, और फिर नीचे जो मैंने बॉल्स बनाए हुए हैं उसको मैं सोच रही थी कि क्या करना है, तो कुछ कुछ दिमाग में चल रहा था कि इसका क्या करना है। तो चलिए देखेंगे आगे इसका मैं क्या करूँगी नीचे साइड। तो पहले तो इसको पेंट कर लेते हैं और ये बहुत ही सुंदर दिखने लगा था। तो मैं ये नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ क्योंकि उस दिन करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। तो मैंने सोचा कि आज इसको सूखने देते हैं क्योंकि पेंट सूखने में टाइम लेता है। और फिर मैं नेक्स्ट डे फिर से लग गई थी काम में। तो होता ये है कि जब भी हम ये सारी चीज़ें करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन घर के काम बच्चे हर चीज़ देखते हुए जब ये सारी चीज़ें करो तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। अगर कंटिन्यू आप करते हैं तो 1 से 1.5 घंटे में ये ख़त्म हो जाएगा पूरा चीज़ आपका। तो ये जो आर्ट होता है लिपन आर्ट, ये आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है और इसको कोई भी आसानी से बना सकता है, कोई भी आसानी से कर सकता है। बस यही है, इसको ध्यान से देखिए, समझिए और करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये पेंट हो रहा है।
और ये देखिए हमारा इतना कंप्लीट हो गया। तो वही मैं देख रही थी कि नीचे वाले को क्या करना है, तो नीचे वाले को कुछ दिमाग लगा रही थी कि क्या करना है क्या करना है। और मेरी आज थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो टाइम पास के लिए लेके कर लिया जाए। और नीचे वाले हिस्से को मैंने कुछ इस तरह से ब्लू कलर का पेंट कर दिया। और ब्लू कलर करने के बाद भी मुझे कुछ ये सूना सूना सा दिख रहा था। और ये सारा कुछ तो हो गया, तो ऊपर वाले हिस्से को भी मैंने ब्लैक ही किया। और ब्लैक करने के बाद ऊपर से मैंने थोड़ा सा टच इसको गोल्डन कलर से दिया है। इसके बाद से ये कुछ सुना सुना सा लग रहा था, तो मैंने उसके ऊपर से ये जो मिरर होते हैं उसको फेविकोल से चिपका दिया था। और मिरर के चिपकाते ही यकीन मानिए मैजिक हो गया। इतना सुंदर दिखने लगा था कि क्या भी बताएं आप सबको, कि अगर लिपन आर्ट में हम मिरर का यूज़ करते हैं तो उसमें 4 चांद लग जाता है। ये तो मैंने बस देखा था, लेकिन अपने जब आर्ट में मैंने इसका यूज़ किया तो यकीन मानिए बिल्कुल एकदम से मैजिक हो गया। अब इतना ये सुंदर दिखने लगा था कि क्या ही बताएं। तो ये देखिए इसका लुक कितना सुंदर दिख रहा है। तो फिर मुझे थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे डॉट डॉट साइड साइड में कर दिया। तो ये सारी चीज़ें लिपन आर्ट में ही आती है। आप इसको चाहे जितना डेकोरेट करिए बहुत ही सुंदर दिखने लगता है। मैंने कहा था ना कि आपको कुछ नहीं आता है अगर लिपन आर्ट में, थोड़ा बहुत ही आता है। और उसका कोई भी आप शेप दे के और उसको कलर कर देते हैं और उसके साथ में मिरर का यूज़ करते हैं, डॉट डॉट का यूज़ कर लेते हैं, पेंट का यूज़ कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कोई भी चीज़ आप बनाते हो बहुत ही सुंदर दिखने लगेगा। और मैं आपको दिखाती हूँ अब इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए ये कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। आप इसको किचन में लगाइए, डाइनिंग रूम में लगाइए, कहीं भी आप इसे रख दीजिए, बहुत ही सुंदर दिखने लगेगा। बहुत ही सुंदर, क्या बताएं, आपको दिख ही रहा होगा इसकी खूबसूरती। तो चलिए चलते हैं कि नेक्स्ट मैंने क्या बनाया है सेकंड DIY की तरफ। तो ये देखिए मेरे पास ये छोटे छोटे बॉटल्स रखे थे, तो इसी का आज यूज़ करेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बॉटल्स का मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए मेडिसिन का है, और ये है जो हम लोग गार्नियर का कलर करते हैं, तो वो छोटे छोटे बॉटल्स निकल आते हैं घर में, तो इसी छोटे छोटे बॉटल्स का हम यूज़ करेंगे। और ये है वाइट सीमेंट, और इसकी जगह पे आप वॉल पुट्टी भी ले सकते हैं। तो अभी तो मैं वाइट सीमेंट है ये। और अगर मैं आपको कहूँ तो वाइट सीमेंट से ज़्यादा बेटर होगा अगर आप वॉल पुट्टी यूज़ करें। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं जब बनाने लगी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इस जगह पे अगर मैं वॉल पुट्टी का यूज़ की होती तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि बहुत माइनर सा इसमें दोनों में अंतर होता है। क्योंकि ये थोड़ा सा रफ़ होता है और जो वॉल पुट्टी होती है बहुत ही स्मूथ होती है। तो उसका हम कुछ भी चीज़ अगर बनाते हैं तो बहुत ही सुंदर बनता है और बहुत ही मतलब स्मूथली बन जाता है वो। इसमें थोड़ी सी मुझे दिक्कत आई थी बनाने में, तो रेकमेंड यही करूँगी कि अगर आप ऐसा कुछ बना रहे हों तो आप वॉल पुट्टी का ही यूज़ करें। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से डो की तरह लगा लिया, और फिर इसके ऊपर से हम एक लेयर इस तरह से लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से लगाते जाएंगे। सिंपली करना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप घर बैठे अच्छे से बना सकते हैं। बस ध्यान से देखते रहिए किस तरह से बन रहा है और क्या बन रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये सोचने वाली कि क्या मैं बना रही हूँ। तो वीडियो पूरा देखते जाइएगा। और कंजूसी करते हैं, आप लाइक नहीं करते हैं, आप सब कमेंट करके नहीं बताते हैं कि आप सबको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और कितना यूज़फुल रहा आप सबके लिए। तो ये देखिए नीचे का बन गया, तो ऊपर का मैं इस तरह से शेप दे रही हूँ। ये ऊपर बॉल जैसा आकार मैं इस तरह से देने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये जब हो जाएगा तब इसके बाद से हम कुछ और बनाते हैं। तो ये देखिए दूसरा वाला जो बॉटल था उसका हम बनाएंगे। तो वो तो मैंने सूखने को रख दिया, और अभी उसमें कुछ कलाकारी करनी है, थोड़ा सा सूख जाए फिर करेंगे। तब तक दूसरे वाले बॉटल की तरफ चलते हैं। तो छोटे छोटे बॉटल्स का आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसा मैं बता रही हूँ उस तरह से भी कर सकते हैं, और भी चीज़ें बना सकते हैं छोटे छोटे बॉटल के हेल्प से। तो ये देखिए इस पर भी मैं सेम वैसे ही करूँगी। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, वो थोड़ा सा छोटा है, तो देखिए कितना सुंदर ये बन के आएगा।
इसके ऊपर भी हम गोल बॉल सा ऊपर से लगाएंगे। तो ये देखिए ये लग गया है। फिर इसको स्मूथ कर देंगे पानी की हेल्प से, थोड़ा सा चिकना हो जाए। अब चलते हैं, इस तरह से लंबा लंबा हम बना लेंगे और इसको देखिए किस तरह से लंबा करके और कैसे लगाना है। इसको इस तरह से लगाना है, देखिए इस तरह से शेप देना है। दोनों में हम सेम इसी तरह से कर लेंगे। तो ये मैं शेप दे रही हूँ, छोटा सा गुड्डा और गुड़िया बना रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि गुड्डा गुड़िया तो खैर इतने छोटे छोटे नहीं होते हैं। ये मैं बना रही हूँ सेठ और सेठानी। आजकल बहुत ही मार्केट में इस तरह के मिलते हैं, सेठ सेठानी हो के कार्टून्स, इस तरह के कुछ आदमी और औरत के, जो जिस पे आप वेलकम भी लिख सके रख सकते हैं या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, वेलकम टू होम, अपने हिसाब से जो आपको लिखना हो। या फिर पेपर वेट जो होता है उस तरह से भी बना सकते हैं, ये छोटे छोटे करके। तो इसको मैं ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ, जैसे इसकी मूछ हो गई, हैंड हो गया, जो लेडीज़ के हैं ज्वेलरी वगैरह हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, जूड़ा बना सकते हैं। तो वही मैं बना रही थी छोटी छोटी चीज़ें जितना मुझे समझ में आ रहा था। अभी मैं इसको बना लूँगी, फिर सूखने को रख दूँगी। एक दिन ये पूरा दिन सूखेगा, फिर अगले दिन मैं इसको पेंट करूँगी। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम तो लगता है, टाइम टेकिंग होता है, पर ये जब बन के आते हैं ना ये सारी चीज़ें, तो इतनी सुंदर दिखता है, इतना सुंदर दिखता है कि हम अगर किसी को बताते भी हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है कि मैंने इसे बनाया है। और मार्केट में तो ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है, पर ठीक है, अपने जब हाथ का चीज़ बनाता है ना इंसान तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है दिल को। तो ये देखिए सूख गया है। अब ये क्या है, सैंड पेपर है, तो इससे हम थोड़ा सा स्मूथ करेंगे, क्योंकि ये स्मूथ करने के लिए ही होता है, स्मूथ करेंगे। थोड़ा सा रफ था ये, तो इसको स्मूथ कर देंगे तो शाइन आ जाएगा इसके ऊपर से, तब इसको पेंट करेंगे आगे। तो पहले तो इसको कर लेते हैं। अब ये देखिए हमने दोनों को स्मूथ कर लिया है अच्छे से सैंड पेपर से। अब हम इसको पेंट करेंगे। तो ये देखिए कुछ पेंट है मेरे पास, ये जो बच्चे यूज़ करते हैं, पोस्टर कलर्स हैं ये। तो पोस्टर कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको देखिए मैं कुछ इस तरह से डबल शेड में कर रही हूँ। ये थोड़ा सा ऑरेंज है और थोड़ा सा येलो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, और इस तरह से इसको पेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे सेठ और सेठानी दोनों रेडी हो चुके हैं। अब थोड़ी देर में ये सूख जाएगा। सूख तो खैर चुका है, लेकिन थोड़ा कहीं कहीं गीला है। तो ये जब सूख जाएगा तो इसके ऊपर से हम वैनिश करेंगे, क्योंकि वैनिश के बिना तो कोई भी आर्ट अगर अधूरा है, क्योंकि वैनिश से शाइन आ जाता है और थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है ये। तो यहाँ पे वैनिश कर लेंगे तो इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोनों को वैनिश करने के बाद हम इसे 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे सूखने को, और फिर इसका दिखाते हैं आपको फाइनल लुक।
फाइनल लुक दिखाने से पहले मैं उनके बैठने की व्यवस्था कर देती हूँ। तो ये है मेरे पास प्लेट और ये है स्प्रे गोल्डन, जिसका मैं यूज़ करूँगी उन लोगों को बैठाने के लिए। तो इसको मैं स्प्रे कर दी और स्प्रे करने के बाद इसको थोड़ी देर में सूखने के लिए छोड़ दूँगी। और साथ साथ में मेरे सेठानी भी सूख रहे हैं, तो इसको आगे पीछे दोनों तरफ से स्प्रे करना है ताकि ये लगे नहीं कि प्लेट है। और उन लोग को एक प्रॉपर जगह भी देनी थी कि कहाँ पे किस पे इसको रख के बिठाया जाए इन दोनों को। तो इस तरह से देखिए हमने पेंट कर लिया और ये सूख चुका है और सूखने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिखने लगा था। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमें इनका यूज़ करना है। ये काफ़ी क्यूट दिख रहे थे छोटे छोटे से। तो ये है सेठानी जी और मैं अभी सेठ को दिखाती हूँ। ये है हमारे सेठ जी, तो काफ़ी क्यूट दिख रहे थे। यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इसे बनाया है, बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। और इसे कहीं भी आप डेकोरेशन में सजा सकते हैं, टेबल पे भी रख सकते हैं, साइड में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो प्लेट के अलावा आप देखिए इस तरह से भी सजा सकते हैं। मेरे पास छोटी सी चारपाई थी तो मैंने इनको यहाँ पे रख के सजा दिया। और दूसरा आज का DIY ये था पेन। तो दोनों में से आप सबको कौन सा DIY ज़्यादा अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो अगर थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप सबको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, और फैमिली फ्रेंड में शेयर भी किया कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन, राधे राधे।